अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी 3 in 1 है। यानी कि आप इसको 3 जगह पे अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी पैटी को आप बर्गर में भी डाल के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को जो है वो अच्छे से पीस लिया था, प्याज वगैरह डाल के। आप चाहें तो सारा कुछ चॉपर में डाल के जो है उसको पीस सकते हैं। तो मगर मैंने क्योंकि साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके इसलिए किया था कि वो अच्छे से फ़ाइन सा जो है वो चॉप हो जाए। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। अगर आप इसका पेस्ट बनाएँगे तो फिर इसमें से पानी रिलीज़ होना प्याज में से शुरू हो जाएगा और वो फिर आपके जो कबाब हैं उनको ख़राब कर देगा। तो ये देखें, मैंने ऑन एंड ऑफ़ करके जो चॉपर है, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए मैं ऑन करती थी और फिर इसको ऑफ़ करके फिर दोबारा 1 से 2 सेकंड के लिए इसको ऑन करती थी। मतलब इसे ऑन एंड ऑफ़ करके आपने इसको जो है वो इस तरीके से बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें डाले थे धनिया और पुदीना और साथ में 2 स्लाइस ब्रेड के। ब्रेड स्लाइस से ये होता है कि आपको एग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छा बाइंडिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के जो हैं वो आपके कबाब रेडी होते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो फ़ाइन चॉप हो जाएँगी, वरना सम टाइम ये होता है कि धनिया वगैरह या प्याज के जो चंक्स हैं सम टाइम कहीं पे मोटे और कहीं पे बारीक रह जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। इससे ये है कि आपकी जो रेसिपी है ना वो बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। अच्छा, इसके भी मैंने गोश्त वगैरह, मतलब कीमा लिया था मैंने मटन का। आप चाहें बीफ यूज़ कर कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये रेसिपी मेरे ख़्याल से बीफ या मटन दोनों में से किसी एक के साथ ही बनाइएगा ताकि वो ज़्यादा अच्छी बन सके। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसके भी सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। स्पाइसेस डालते हुए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्लिप, क्योंकि उसी टाइम के लिए जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए लाइट चली गई, तो वो क्लिप जो था वो मुझसे मिस हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए अपनी स्क्रीन पे जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा कि मैंने इसमें कौन-कौन से जो स्पाइस हैं वो डाले हैं। अच्छा, मैंने इसमें कोई अंडा वगैरह यूज़ नहीं किया। अगर आप लोगों को फ़ील हो रहा हो कि कबाब का मसाला थोड़ा-सा ढीला है, तो आप 1 स्लाइस ब्रेड का और शामिल कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि प्याज़ ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप उसको डायरेक्ट ही सारा कुछ चॉप करेंगे, तो सम टाइम प्याज़ जो है वो अपना जो है वो पानी छोड़ देता है। अच्छा जी, इसको मैंने सारा जो है वो बाउल में निकाल लिया, अच्छे से इसको फ़ाइन पेस्ट कर लिया और उसके बाद इसको हाथों के साथ आपने अच्छे से मसलना है, 1 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल करके। अच्छा, मैंने जो ये कीमा मँगवाया था वो उसमें थोड़ी-सी जो है वो मैंने चर्बी डलवाई थी। उससे भी आपके जो कबाब है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। अगर बिल्कुल आप ड्राई सा, मतलब सिर्फ़ गोश्त का ही कीमा बनवाते हैं ना, तो कबाब की ना बाइंडिंग वैसी नहीं आती जैसे कि हम लोगों को चाहिए। अच्छा, मैंने रेसिपी कार्ड में आपके साथ ये शेयर किया था कि टिक्का मसाला मैंने होममेड यूज़ किया था। आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे टिक्के की रेसिपी की, मतलब टिक्का मसाला की रेसिपी चाहिए, तो फिर वो आप मेरे जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हुई हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको एक नॉर्मली साइज़ के जो है वो कबाब बनाए थे, ना ज़्यादा बड़े, ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा जो है वो पतले बनाए थे। आप भी पतले बिल्कुल ना बनाइएगा, जैसे हम यूजुअली जो है वो कबाब की जो बिल्कुल पतले-पतले से कबाब बनाते हैं ना, वैसे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसका एक प्रॉपर मील तैयार करना है, यानी कि डिनर के लिए हम लोग ये रेसिपी बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको सालन की शेप देंगे। तो ये कि आप पैन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये ग्रिल पैन ही यूज़ करें। ग्रिल पैन अगर आपके पास है तो इसे इसके साथ ना मार्क बहुत अच्छे आ जाते हैं, वो आपको देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस मार्क से ये होता है कि आपको एक थोड़ा-सा ना वो मतलब ग्रिल का टेस्ट आता है बीच में। तो ये कि अगर आप नहीं है तो नॉर्मली सिंपल फ्राई पैन पे कर सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप लोग जो है वो ये रेसिपी ट्राई नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि ये साइज़ में थोड़े से श्रिंक होंगे, इसलिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं मैंने कितनी रखी है और कितने बड़े साइज़ के कबाब रखे हैं। ज़्यादा बड़े भी मत कीजिएगा, यानी कि चपली कबाब वाली साइज़ में मत रखिएगा। नॉर्मली जो हम लोगों की आम शामी कबाब का जो साइज़ होता है वही वैसा ही रखिएगा। और शेप जो है कोशिश कीजिएगा कि इसकी मेंटेन रहे
अदरवाइज़ अगर आपसे शेप मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि सम टाइम जो है वो ये वाले कबाब बनाते हुए एजेस जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ओके, कोई बात नहीं, पहली अटेम्प्ट में अगर आप लोगों से इस तरह की कोई मिस्टेक हो भी जाए तो कोई बात नहीं, टेस्ट में आपका बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइडों से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 100% कुक करना है। ये नहीं करना कि हम लोगों ने इसको दोबारा कुक करना है तो इसका कुकिंग प्रोसीजर हम लोग कम कर दें। अगर आप यहाँ पे इसको डन नहीं करेंगे तो जब आप मसाला के बीच इसको मिक्स करेंगे तो कबाब आपके बिल्कुल टूट जाएँगे, क्योंकि वो सॉफ्ट होंगे। मैं इसीलिए अपनी हर रेसिपी आपको इतनी डिटेल के साथ बताती हूँ ताकि आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो, छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग फ़ॉलो करें तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट बनेगी। और अगर आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें ना, तो बीच में छोटी-छोटी बातें मैं हर रेसिपी में आपको बता रही होती हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर वरना फिर अदरवाइज़ यही होता है कि फिर आप लोग स्किप करके देखते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाती है और एट द एंड आप लोगों को जो वो रिज़ल्ट है वो वैसा नहीं मिलता। अच्छा, जैसे-जैसे कबाब का साइज़ श्रिंक हो रहा था, मैं उनको साइड पे करती जा रही थी और साथ में मैं दूसरे कबाबों को भी ऐड करती जा रही थी। अच्छा, इसके कुकिंग का जो टाइम है वो आपको मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि जब आप इसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और अगर तो पानी इसमें से थोड़ा-सा भी रिलीज़ हो रहा हो तो इसका मकसद ये अभी कुकिंग प्रोसीजर इसका ख़त्म नहीं हुआ। और आपको अगर ये फ़ील हो रहा हो कि इसके अंदर से बिल्कुल भी पानी की मतलब निकलने की आवाज़ भी नहीं आ रही, वरना सम टाइम ये होता है ना कि जब किसी चीज़ में पानी होता है और वो ऑयल के साथ मिक्स होके तो थोड़े-से छींटे भी देता है। जैसे कि ये वाला लास्ट मैंने जो कबाब शिफ्ट किया है, तो हल्के-हल्के यहाँ पे आपको छोटे-छोटे बबल्स निकलते नज़र आ रहे होंगे। और जिनमें बबल्स निकलते नहीं फ़ील हो रहे, तो उन वो आप समझें वो बिल्कुल 100% डालना है। ओवर कुक भी मत कीजिएगा, फिर बिल्कुल जो है ना वो रूखे जो हो वो कबाब बनेंगे। अच्छा, कबाब को बिल्कुल सॉफ्ट बनाने का एक तरीका ये भी है कि आपने इसकी जो बाइंडिंग है ना, जब आपने ऑयल डाल के इसको गूँदना है, आटे की तरह 5 मिनट के लिए अच्छे से गूँदना है, बिल्कुल एक डो बन जाए। तो ही आपने जो है इसके कबाब बनाने हैं। नॉर्मली भी अगर आपने कबाब बनाने हैं, तो आप ऐसे ही जो है वो बनाइएगा। अच्छा, इस यहाँ तक कबाब डालना है, अब यहाँ पे चाहें तो आप स्नैक्स के तौर पे ऐसे ही कबाब खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स में मतलब डाल के दे सकते हैं, जैसे बर्गर बना के दे सकते हैं। और अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल मैंने स्लाइस किए हुए बारीक प्याज ले लिए थे, ज़्यादा बारीक भी नहीं किए थे, ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, बस नॉर्मली जो आपके सामने साइज़ आ रहा है इसको आपने लेना है। आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े प्याज जी, ये इसी रेसिपी का तकाजा है और आपको ऐसे ही रखना है, क्योंकि हम इसमें चॉप करके भी डाल सकते थे, बारीक कट करके भी डाल सकते थे, हाफ़ स्लाइस करके भी डाल सकते थे, लेकिन हमें इस रेसिपी में यही रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही इसका जो टेस्ट है वो ऐसा आएगा। तो बस आपने थोड़ा-सा ऑयल लेना है, यही 4 से 5 चम्मच ऑयल ले लें। तो इसके बाद इसको फ्राई करना है, प्याज़ डाल के हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बिल्कुल भी दम वाली आग पे नहीं करना, वरना पानी छोड़ता जाएगा प्याज़। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, पिंकिश टोन में आ जाए। तो फिर इसके बीच में हम लोग हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने दरमियान से स्लाइस की हुई, मतलब बिल्कुल कट लगा के वो मैंने यूज़ किए हैं। इसके बाद इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। याद रखिएगा कि फ्लेम आपका हाई होना ही चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये होगा कि प्याज़ ओवर कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो पानी छोड़ना, वो चीज़ ग्रेवी की तरफ चली जाएगी। हमें ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल ड्राई सा जो है वो इसके साथ थोड़े से प्याज़ और थोड़े से टमाटर और इस तरीके से हरी मिर्चों का साथ टेस्ट चाहिए। और इसमें कोई ख़ास स्पाइस वग़ैरह नहीं डलेंगे, सिर्फ़ थोड़ा-सा मैंने नमक डाला था, वो भी आप कबाब जब आपके रेडी हो जाएँ तो उनको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि थोड़ी सी कबाब मतलब नमक कम है, या अगर इसमें आप पिंच सा भी डाल देंगे ना तो इसमें इनफ़ है, क्योंकि हम लोगों ने इसको कबाब के साथ ये मसाला लगा के खाना है तो बहुत मज़े का जो है ये बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है 2 टमाटर लिए थे, उनको भी इसी तरीके से स्लाइस कर दिया था। ज़्यादा थिन मत कीजिएगा, उससे ये होगा कि फिर टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और फिर साथ-साथ वो जब वो पानी छोड़ेंगे, साथ वो प्याज़ का भी पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा और वो फिर आपकी वही बात है, उसको ड्राई करने-करने में जो है ना वो बिल्कुल ग्रेवी बन जाएगी। हमें इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि वो स्टफ़ फ्राई वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, बस वैसे ही इसका जो है वो टेक्सचर रखना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना आपकी रेसिपी का जो है ना वो टेस्ट टोटली दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी वो ग्रेवी वाले जो कबाब होते हैं ना वो वाले बन जाएंगे। हम क्योंकि ये हांडी कबाब बना रहे हैं, मसाला कबाब भी आप इसको कह सकते हैं,
तो इसलिए मैं आपको ये बार-बार ये चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा, सीज़निंग में हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और बिल्कुल थोड़ी-सी ब्लैक पेपर जो है वो कुटी हुई डाली थी। पिसी हुई मत डालिएगा, कुटी हुई डालिएगा और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पे इसको ओवर कुक मत कीजिएगा। मैं बार-बार आपको ये कह रही हूँ, ये ग्रेवी वाली साइड पे चली जाएगी, हमें इसकी ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे ही आपको लगे कि मसाले अच्छे से थोड़ी-सी भुनाई हो चुकी हुई है, वैसे ही आप इसके बीच कबाब डाल दें और कबाब डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे छोड़ दें। इससे ये होगा कि ये टमाटरों का, प्याज़ का जो फ्लेवर है वो आपके कबाबों के साथ मिक्स होके, यकीन करें इतने मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। ऊपर से आपने क्या करना है, लेमन जूस ज़रूर जो है वो डालना है। उससे ये होगा कि थोड़ी-सी खटास की तरफ आपके कबाब चले जाएँगे, आपकी ग्रेवी चली जाएगी। उससे जो है वो आपका टेस्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो निकल कर आएगा। तो ये रेसिपी मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसी वीकेंड पे बना के अपने घर वालों को खिलाइएगा। अगर आप लोग बीफ का या मटन का कीमा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये रेसिपी अ, चिकन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो लोग फ़िश के भी कबाब बनाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से फ़िश के साथ ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आगे अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो फिर वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका हुआ है। यहाँ पे बारी आ गई डिश आउट की, तो यकीन करें इस टाइम पे आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। ये मज़ेदार से कबाब ज़रूर बना के खाइएगा। मैंने बहुत पहले ये रेसिपी बनाई थी और इस दफ़ा मैंने कहा चलें, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी हट के और थोड़ी-सी घर की ही चीज़ों के साथ मैं आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी ट्राई करूँ। कीमा वगैरह तो हम लोगों के घरों में मौजूद होता ही है और अगर नहीं होता तो आज ही मँगवा लीजिए और ये रेसिपी ज़रूर बना के अपने घर वालों को, यानी कि कीमे से हट के थोड़ी-सी जो है ना वो ये रेसिपी हो जाती है। होगा तो कीमा ही, लेकिन रेसिपी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी तो सब घर वाले भी खुश हो जाएँगे। तो ये थी मेरी आज की एक रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। गार्निशिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी की कर लीजिएगा और प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे बिल्कुल स्टक हुए हैं सब्सक्राइबर। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी कर दिया करें। इससे ये होता है कि हम लोगों की हुई मेहनत का जो है वो फल मिल जाता है। आप लोगों का कुछ नहीं जाता। बस आप लोगों ने अपने मोबाइल पे बैठ के, अगर आप लोग देखने का टाइम निकाल सकते हैं ना, तो सब्सक्राइब करने का भी टाइम निकाल लिया करें। इससे ये होता है कि फिर हम लोगों का दिल करता है कि आप लोगों के साथ और भी मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर की जाएँ, ताकि आप लोग भी उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।